हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम तुम्हारा इन्फिनाइट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इन्फिनाइट सीरीज़ क्या होता है, तो इन्फिनाइट सीरीज़ में क्या क्या टर्म यूज़ होते हैं। तो आज इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। उसके बाद तुम्हारा इन्फिनाइट सीरीज़ में जो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के लिए जो टेस्ट है वो सभी हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखो पहले हमें क्या गिवन है, मतलब तुम्हारा डेफिनेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ओके, तो डेफिनेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है, इनफाइनाइट सीरीज देखेंगे। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un प्लस डॉट 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 इज नोन एज द इनफाइनाइट सीरीज ऑफ रियल नंबर्स वेयर ईच un इज ए रियल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी un। सो देखो इन्फिनिट सीरीज क्या है, एक्सप्रेशन है जिसका फॉर्म क्या होता है u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un प्लस आगे भी चलता ही जाएगा। ओके, तो उसको बोलते हैं इन्फिनिट सीरीज। इसका एक्सप्रेशन ये होता है। और इन्फिनिट सीरीज को हम जनरली कैसे लिखते हैं, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ओके un, इसको हम डिनोट करते हैं इन्फिनिट सीरीज से। ओके, ये बात क्लियर है। एग्जाम्पल देखो, इन्फिनिट सीरीज का मतलब, इन्फिनिट सीरीज मतलब क्या, ये इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। ओके, एग्जाम्पल देखो, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाय n। सो इसका एलिमेंट अगर मैं n की जगह पर 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। n की जगह पर 2 पुट करूंगा तो 1 बाय 2 आएगा। n की जगह पर 3 पुट करूंगा तो 1 बाय 3 आएगा। वैसे ही ये इन्फिनिट सीरीज चलता ही जाएगा। ओके, ये बात क्लियर है। ओके, तो इन्फिनिट सीरीज क्या हमने यहाँ पर देखो जान लिया है पहले। ओके, उसके बाद देखो कन्वर्जेंस ऑफ एन इन्फिनिट सीरीज। ओके, इन्फिनिट सीरीज कब कन्वर्जेंस होगा। ओके, कंसीडर एन इन्फिनिट सीरीज। ओके, अगर हम कंसीडर करेंगे एक इन्फिनिट सीरीज को, ओके, समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी un। ओके, ये क्या होता है, u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट डॉट डॉट, ये चलता ही आएगा। ओके, लेट्स ऑस डिफाइन Sn। ओके, S1 को अगर मैं डिफाइन करूंगा, S1 क्या होगा, u1 होगा, S2 u1 प्लस u2 होगा, S3 u1 प्लस u3 प्लस u1 प्लस u2 प्लस u3 होगा। ओके, वैसे ही चलता जाएगा। और Sn क्या होगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un। ओके, एंड सो ऑन, यहाँ पर Sn चला जाएगा। ओके, देन द सीक्वेंस Sn इज फॉर्म्ड। ओके, Sn is formed and is known as the sequence of partial sum, SOPS। ओके, SOPS मतलब क्या, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। SOPS किसको बोलते हैं, Sn। Sn का मतलब क्या, u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un को अगर हम n नंबर ऑफ टर्म्स को अगर हम ऐड करेंगे, तो उस सीरीज का, इन्फिनिट सीरीज का n नंबर ऑफ टर्म्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, SOPS, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम हमें मिलेगा। सो S1 का वैल्यू अगर क्या, S1 का वैल्यू क्या होगा, u1 होगा। S2 का वैल्यू क्या होगा, u1 प्लस u2 होगा। S3 का वैल्यू होगा u1 प्लस u2 प्लस u3। ओके, सिमिलरली Sn के लिए ऐसा ही चलता ही जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो उसके बाद कन्वर्जेंट सीरीज क्या होता है। देखो, ये सीरीज u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un ओके इज कन्वर्जेस। Okay, if the sequence Sn of the partial sum converges, that is, if the limit n tends to infinity Sn exists, also if limit n tends to infinity Sn equal to S, then S is called the sum of the given series। तो देखो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, ये सीरीज, ये हमें एक इन्फिनिट सीरीज गिवन है। ओके, S1 प्लस S2 प्लस डॉट डॉट Sn। ओके, un यहाँ पर अगर जो ये तुम्हारा un है, ओके, लिमिट सॉरी समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी un कन्वर्जेस को हम कब कन्वर्जेंस होगा, अगर Sn का, ओके, द सीक्वेंस Sn ऑफ इट्स पार्शियल सम कन्वर्जेस। अगर ये Sn कन्वर्जेंस होगा तो ये इन्फिनिट सीरीज भी तुम्हारा कन्वर्जेंस होगा। यही डेफिनेशन यहाँ पर बोला गया है। ओके, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn अगर एग्जिस्ट करेगा और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn का वैल्यू S होगा, तो यहाँ पर S को क्या बोलेंगे हम, सम ऑफ द गिवन सीरीज बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पर बात को समझने वाली है कि अगर एक इन्फिनिट सीरीज तुम्हें गिवन है और उसका अगर पार्शियल सम
अगर कन्वर्जेंट होगा तो वही इन्फानाइट सीरीज भी यहाँ पर कन्वर्जेंट होगा। तो अगर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन हम अगर निकालेंगे तो अगर एक वैल्यू एस आएगा तो उस एस को हम बोलेंगे सम। ओके, सम ऑफ द गिवन सीरीज बोलते हैं। ओके, उसके बाद देखो डाइवर्जेंट सीरीज क्या है। ये सीरीज u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un ओके diverges if the sequence Sn of the partial sum diverge, that is limit n tends to infinity Sn equal to plus infinity और minus infinity। so देखो, अगर एक तुम्हें सीरीज गिवन है, इन्फाइनाइट सीरीज गिवन है, तो अगर हम उसका यहाँ पर पार्शियल सम निकालेंगे Sn, और अगर पार्शियल सम अगर डाइवर्ज करेगा तो वो सीरीज भी डाइवर्ज करेगा। ओके, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर जो पार्शियल सम होता है तुम्हारा डाइवर्जेंट सीरीज का, जो यहाँ पर ये पार्शियल सम जो होगा वो डाइवर्ज करेगा प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को। तो डाइवर्ज करने का मतलब क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn का वैल्यू क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। अगर ये आता है तो हम बोलेंगे कि ये जो सीरीज है ओके ये एक डाइवर्जेंट सीरीज होगा। ओके, ये बात क्लियर है। अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, सो दैट द यहाँ पर ज्योमेट्रिक सीरीज ओके, तो ज्योमेट्रिक सीरीज क्या, अगर हमें एक सीरीज गिवन है समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी r टू द पावर n माइनस 1, ये हमें क्वेश्चन गिवन है। ओके, तो इसकी अगर मैं u1 u2 निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, वैसे ही चलता जाएगा। ओके, सो हमें ये शो करना पड़ेगा कि r इज लेस देन 1 के लिए तुम्हारा जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगा और r ग्रेटर देन 1 के लिए ये सीरीज डाइवर्जेंट होता है। तो अगर मैं तुमको बताऊं कि इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो nth टर्म का मतलब सम का फॉर्मूला देखेंगे, तो अगर n लेस देन 1 होता है ओके, जो तुम्हारा यहाँ पर r लेस देन 1 होता है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस आर टू द पावर n बाय 1 माइनस आर होता है। ओके, ये बात क्लियर है। अगर उसकी वैल्यू r की वैल्यू r अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, r टू द पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1। ये बात क्लियर है, ये पहले दिमाग में बिठा लो। ओके, सो देखो, लेट अस डिफाइन s1 इक्वल टू 1, s2 इक्वल टू 1 प्लस r, s3 इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर, सिमिलरली Sn इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस r टू द पावर n माइनस 1। ओके, तो देखो पहला केस देखेंगे, केस 1, अगर r लेस देन 1 होता है। ओके, अगर r लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखो लेस देन 1 के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, 1 माइनस आर टू द पावर n बाय 1 माइनस आर। ओके, तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेगा तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं इसको देखो, अगर मैं इसको 1 माइनस आर टू द पावर n है, 1 को इसके साथ एक बार करूँगा और 1 माइनस आर के साथ एक बार करूँगा, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आर टू द पावर n बाय 1 माइनस आर, दोनों को अलग अलग कर देता हूँ। ओके, तो देखो इसके यहाँ पर तो कोई n का टर्म नहीं है, तो ये तो ऐसा ही लगेगा, लिमिट किस में लगेगा, इसमें लगेगा। तो देखो ये लिमिट कहाँ पर टेंड हो रहा है, आर टू द पावर n, तो यहाँ पर ऊपर यहाँ पर 0 पे टेंड हो रहा है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तो ये एक फाइनाइट वैल्यू आएगा। ओके, अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn करेंगे तो ये एक फाइनाइट वैल्यू आएगा, तो ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। सो r इज लेस देन 1 के लिए सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट होगी। तो ज्योमेट्रिक सीरीज हमेशा ओके, किसी भी ज्योमेट्रिक सीरीज तुम्हें एग्जाम में गिवन है तो अगर उसमें r की वैल्यू ओके n की वैल्यू अगर तुम्हारा r की वैल्यू अगर तुम्हें गिवन है कि लेस देन 1 और तुम्हें पूछा गया होगा कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो उस समय तुम्हें r अगर लेस देन 1 है तो वो सीरीज कन्वर्जेंट होगा। ओके, नाउ सिंस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी is finite, the sequence of the partial sum Sn is converges, okay, and the series is convergent। अगर Sn converges होगा तो सीरीज ऑटोमेटिक कन्वर्जेंस होगा। ओके, अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ओके, अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn। ओके, मैंने r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए ज्योमेट्रिक सीरीज का क्या फॉर्मूला बताया था, r टू द पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r टू द पावर n, यहाँ पर हम इसको भी सेपरेट कर देंगे, यहाँ पर इन दोनों को सेपरेट कर देंगे,
तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये पूरा देखो ये इन्फिनिटी को ही टेंड हो जाएगा। ओके, ये बात क्लियर है, ये पूरा इन्फिनिटी को ही टेंड हो जाएगा। तो देखो ये यहाँ पर ये अगर इन्फिनिटी को टेंड होगा तो यहाँ पर क्या होगा, Sn अगर इन्फिनिटी को टेंड हो रहा है तो Sn डाइवर्जेंस हो रहा है। अगर Sn डाइवर्जेंस हो रहा है तो यहाँ पर सीक्वेंस क्या होगा, डाइवर्जेंस सीक्वेंस आएगा। ओके, ये बात क्लियर है। तो देखो हमने r इज लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंस प्रूव किया और r इज ग्रेटर देन 1 के लिए हमने डाइवर्जेंस प्रूव किया। ओके, अगर Sn अगर r की वैल्यू 1 आ जाए तो क्या होगा, r की वैल्यू अगर हम 1 यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें, यहाँ पर सभी जगह में अगर r की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1 + 1 + 1 + 1, यहाँ पर n ठो 1 आएंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर n अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करूँगा और n यहाँ पर निकालूंगा तो यहाँ क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो ये क्या होगा, 1 के लिए डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा। ओके, तो Sn डाइवर्जेंट होगा तो सीरीज भी क्या होगी, यहाँ पर डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगी। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो पॉजिटिव टर्म सीरीज किसको बोलते हैं, एन इनफाइनाइट सीरीज हुज ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव इज कॉल्ड एज ए पॉजिटिव टर्म सीरीज। तो पॉजिटिव टर्म सीरीज किसको बोलेंगे, अगर कोई सीरीज में सभी टर्म अगर पॉजिटिव आ जाएंगे तो वहाँ पर उसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्म सीरीज। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो पी सीरीज क्या होता है, P series an infinite series of the form summation of n equal to 1 to infinity 1 by n to the power p। ओके, P series क्या होता है, summation of n equal to 1 to infinity 1 by n to the power p को हम बोलते हैं यहाँ पर P सीरीज। ओके, तो यहाँ पर n to the power p मतलब n की जगह पर अगर 1 में पुट करूँगा तो 1 by 1 to the power p, 1 by 2 to the power p, 1 by 3 to the power p, ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये देखो अगर यहाँ पर ये जो p की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये सीरीज यहाँ पर कन्वर्जेंस होगी। ओके, अगर ये p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये सीरीज यहाँ पर क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ओके, ये तुम्हारा याद रखना है। मैं इसको प्रूव भी करूँगा, इसको हम प्रूफ कोचीज इंटीग्रल में प्रूव करेंगे। यहाँ पर कोचीज इंटीग्रल में अगर हम कन्वर्जेंस की टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ हम प्रूव करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर p सीरीज में क्या होता है, यहाँ पर देखो अगर 1 by n to the power p है, अगर p की वैल्यू लेस देन 1 है तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये डाइवर्जेंट होगा और ग्रेटर देन 1 होगा तो ये कन्वर्जेंस होगा। देखो एग्जांपल देखो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to infinity 1 by n क्यूब है। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। अगर n की वैल्यू p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है सो यहाँ पर क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा। यहाँ पर देखो 1 by यहाँ पर 5/2 है, 1 by n की पावर 5/2 है, 5/2 भी ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पर कन्वर्जेंस होगा। यहाँ पर देखो उसके बाद है 1/2, p की पावर 1/2 है, यहाँ पर n की पावर p की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 इज लेस देन 1 तो ये सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगी। ओके, उसके बाद देखो नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस, यहाँ पर कन्वर्जेंस के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है। ओके, इफ एन इनफाइनाइट सीरीज n समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to infinity इज कन्वर्जेंट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un इक्वल टू 0 हाउएवर कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। सुनो, तो देखो यहाँ पर पहले क्या गिवन है, अगर किसी भी सीरीज को नेसेसरी कंडीशन की अगर मैं बात करूँ, नेसेसरी कंडीशन होगा कन्वर्जन, ये सफिशिएंट नहीं है, सिर्फ नेसेसरी कंडीशन है। यहाँ पर देखो तो नेसेसरी कंडीशन क्या होगा, अगर हमें कोई सीरीज गिवन है, ओके, हमें कोई इन्फिनिट सीरीज गिवन है जहाँ पर यहाँ पर समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to infinity un एक हमारा पास इन्फिनिट सीरीज है, तो इसको अगर हम नेसेसरी कंडीशन से यहाँ पर पता लगाएंगे कि सीरीज कन्वर्जेंस है या नहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ओके un की वैल्यू निकालनी है। अगर ये वैल्यू अगर 0 आ जाए तो ये सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा। अगर ये वैल्यू 0 के अलावा कुछ और आए तो ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगा। लेकिन ये सभी केस में यहाँ पर तुम्हारा एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, ये बात क्लियर है। देखो फॉर एग्जांपल लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, ओके 1/n करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन देखो
अगर हमने पी सीरीज में पढ़ा था, यहाँ पर n टू द पावर p की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पर 1 है, तो क्या हमने डाइवर्जेंट सीरीज पढ़ा था। लेकिन इस नेसेसरी, ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है ना, सिर्फ नेसेसरी कंडीशन है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि ये कन्वर्जेंस होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर पी सीरीज की बात करें तो पी सीरीज टेस्ट से हमें क्लियर पता चलता है कि यहाँ पर कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है। सो यहाँ पर ये इसका कॉन्ट्राडिक्शन है। ओके, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन ये एक कन्वर्जेंट सीरीज नहीं है, एक डाइवर्जेंट सीरीज है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम नेसेसरी कंडीशन को यहाँ पर प्रूव करेंगे तो देखो, कंसीडर ए सीक्वेंस Sn ऑफ पार्शियल सम ऑफ सीरीज, लेट Sn लेंगे, वो क्या होगा, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर un का पार्शियल सम हम Sn ले सकते हैं, यहाँ पर हमने कंसीडर किया। उसके बाद देखो, वी नो दैट Sn इक्वल टू क्या होगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un, ये तो मैंने बता दिया है। ओके, तो यहाँ पर देखो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un माइनस 1 प्लस un। ओके, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। और Sn माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगा, Sn माइनस 1 की वैल्यू मतलब un माइनस 1 तक ये ऐड होगा। ओके, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un माइनस 1 तक यहाँ पर ऐड होगा। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर देखो Sn माइनस 1 करूँगा यहाँ पर, तो ये देखो, ये है तुम्हारा Sn और ये है Sn माइनस 1। यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म ज़्यादा है, यहाँ पर un, तो Sn माइनस Sn माइनस 1 करूँगा तो यहाँ पर क्या आएगा, un आएगा। ओके, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर हम लिमिट लेंगे। ओके, अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn माइनस Sn माइनस 1 करेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो, यहाँ पर लिमिट को मैं सभी को डिवाइड कर दूंगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn माइनस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn माइनस 1 इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un। ओके, ये बात क्लियर है। तो देखो, s यहाँ पर समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी un कन्वर्जेंट, द सीक्वेंस Sn ऑफ द पार्शियल सम इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। अगर ये जो तुम्हारा सम ऑफ जो सीरीज है, ओके, इन्फिनाइट सीरीज का जो nth टर्म है un है, ओके, ये इन्फिनाइट सीरीज कब कन्वर्जेंट होगा, जो इन पार्शियल सम, ओके, ये जो पार्शियल सम जो होंगे उनका डिवीजन भी यहाँ पर कन्वर्जेंट होगा। अगर ये दोनों कन्वर्जेंट होंगे तो ऑटोमेटिकली ये भी कन्वर्जेंट होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो, अगर मैं एज्यूम करता हूँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू L, ओके, तो यहाँ पर देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn माइनस 1 भी L होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर u1 u2 u3, यहाँ पर Sn माइनस 1 मतलब लास्ट टर्म un माइनस 1, लेकिन यहाँ पर देखो un है और यहाँ पर un माइनस 1 है, तो यहाँ पर un में L को टेंड करेगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो un माइनस 1 में भी तो L को ही टेंड करेगा ना, क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोनों में किसको टेंड कर रहा है, L को ही टेंड कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, अगर यहाँ पर मैं L पुट करूँगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn की वैल्यू यहाँ पर L माइनस L, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ओके, और हमने क्या एज्यूम किया है, ये दोनों कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पर क्या आएगा, वी शो दैट यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn की वैल्यू L लिया है जो कि कन्वर्जेंस होगा, और Sn माइनस 1 का भी कन्वर्जेंट होगा, तो L लिया क्योंकि दोनों n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर रहे हैं और इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को ये टेंड कर रहा है। ओके, उसके बाद देखो, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un इक्वल टू क्या आएगा, L माइनस L इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन हमारा क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी nth टर्म की अगर हम बात करें, अगर वो 0 आ जाएगी तो वो तुम्हारा बन जाएगा नेसेसरी कंडीशन, वो कन्वर्जेंस होगा। ओके, तो उसके बाद देखो, वी शो दैट कन्वर्स में नॉट बी होल्ड। यहाँ पर देखो मैंने 1/n की एग्जांपल लिया था। ओके, तो यहाँ पर कोलरली आता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un इक्वल टू 0, देन समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 में नॉट बी कन्वर्जेंट। ओके, ये बात मैंने तुमको समझा दी, कॉन्ट्राडिक्शन कैसे होता है। उसके बाद देखो एक एग्जांपल करेंगे, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। हमें कन्वर्जेंस टेस्ट करना है। यहाँ पर देखो क्या गिवन है, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी cos 1/n। तो यहाँ पर देखो cos 1/n मतलब
कॉस की वैल्यू यहाँ पर चलता ही जाएगा, cos 1, cos 1/2, cos 1/3। तो हमें नेसेसरी कंडीशन के लिए क्या मतलब प्रूव करना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की वैल्यू क्या है, cos 1/n। तो cos 1/n मतलब अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेगा तो ये क्या होगा, cos 0 की वैल्यू क्या है 1 तो 0 के इक्वल नहीं आएगा, तो ये सीरीज क्या कन्वर्जेंट नहीं होगा। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज n/n+1। ओके, रूट ओवर ऑफ n/n+1 समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n/n+1 का रूट ओवर। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं n को डिवाइड कर दूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यहाँ पर un यही टर्म यही आएगा तुम्हारा un। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की अगर मैं बात करूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1 + 1/n होगा। तो यहाँ पर इसका लिमिट क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगा। ओके, तो आज की इस वीडियो में हमने यहाँ पर इन्फिनाइट सीरीज का इंट्रोडक्शन पढ़ा, कन्वर्जेंस कब होगा, डाइवर्जेंट कब होगा। उसके नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के लिए टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ इन्फिनाइट सीरीज पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो तुम अपनी पढ़ाई करते रहना।